सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे ब्लड की प्रॉपर्टीज़, ब्लड के बारे में जानेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे एंड फंक्शन ऑफ ब्लड एलिमेंट्स कवर करेंगे। देखिए देखते हैं अगर ब्लड के बारे में क्या होता है। ब्लड क्या होता है, देखिए एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि डिराइव होता है मीसोडर्म से। अगर बात करें कौन सी ब्रांच होती है जो कि ब्लड को स्टडी करती है, तो वो साइंस की वो ब्रांच जो कि स्टडी करती है ब्लड को या ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ को या उससे ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को, जो ब्रांच स्टडी करती है उसको कहते हैं हीमेटोलॉजी। तो इसका मीन्स देखिए अगर इसको ब्रेक करके देखें तो हीम का मतलब होता है ब्लड एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ना अगर देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड की बात करें तो ये सारी ही प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये सारी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं ब्लड की। वन बाय वन अगर आप देखें तो देखिए कलर क्या होता है ब्लड का, ब्राइट रेड कलर इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेन्स में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए ब्राइट रेड एंड डार्क रेड का कंसेप्ट आर्टरीज में ये ब्राइट रेड कलर का होता है, वेन्स में ये डार्क रेड कलर का होता है, ये ध्यान रखें आप। फिर देखिए मास अगर देखें तो 8% ऑफ द टोटल बॉडी मास ब्लड प्रेजेंट होता है। आपकी बॉडी का टोटल मास का 8% होता है ब्लड। पीएच क्या होती है, देखिए स्लाइटली एल्कलाइन होती है, पीएच 7.35 टू 7.45 होती है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज आप इसको जरूर ध्यान में रखें जो भी बताया जा रहा है। टेस्ट कैसा होता है, देखिए सॉल्टी टेस्ट होता है। टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे होता है ब्लड, 38 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट में करें तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। विस्कोसिटी 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा विस्कस होता है ये वाटर के कंपैरिजन में। वॉल्यूम इसका होता है, एक अडल्ट बॉडी वॉल्यूम की बात करी जा रही तो 5 to 6 लीटर्स होता है इसका वॉल्यूम। ना देखिए अगर कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो क्या होता है, देखिए ये ब्लड का सैंपल दिख रहा है आपको, ये होल ब्लड है और ये है देखिए ये सेंट्रीफ्यूज ब्लड है। सेंट्रीफ्यूज ब्लड क्या होता है, देखिए सेंट्रीफ्यूग एक ऐसी प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन ब्लड की, जिससे कि क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है ब्लड सेल्स को प्लाज्मा सेल्स से। अगर इसमें बताया गया था कि अगर जब ब्लड जो है उसको रखा जाता है सेंट्रीफ्यूग में, एक तरह की मशीन होती है, एपरेटस होता है एक तरह का, जब उसमें रखा जाता है सेंट्रीफ्यूग तो ब्लड में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिससे क्या होता है कि जो हैवियर प्लाज्मा सेल्स हैं, देखिए ये हैवियर प्लाज्मा सेल्स यहाँ दिखाए गए हैं आपको येलो रीजन में, वो सेपरेट हो जाती हैं फ्रॉम लाइटर ब्लड सेल से और लेटर इनको इनके स्पेसिफिक यूज़ के अकॉर्डिंग इसके अगर किसी तरह की टेस्टिंग करनी है प्लाज्मा की या किसी ब्लड सेल की तो उसके लिए इनको यूज़ कर लिया जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पूरा ही दिखाया गया आपको अलग अलग कॉम्पोनेंट दिखाए गए हैं ब्लड के। ये वाला पोर्शन देखिए प्लाज्मा है यहाँ पर ये देखिए रेड ब्लड सेल्स हैं, ये भी जो पूरी प्रेजेंट हैं और यहीं पर देखिए थोड़ी सी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। यहाँ इस वाले रीजन में प्लेटलेट्स होती हैं। ये जो लेयर दिख रही है आपको थिन लेयर, ये होती है वाइट ब्लड सेल्स। तो इस तरह से ब्लड के सारे ही जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूग ब्लड बना दिया जाता है। ना देखिए अगर ब्लड कॉम्पोजिशन इन परसेंटेज में बात करें तो ब्लड में देखिए प्लाज्मा होता है जो हमने येलो पोर्शन में देखा था 55% होता है, देखिए सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंड सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं 45% जिसमें आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इनको, डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं टोटल 45% में। अगर आप इस वाली फिगर में देखें तो देखिए प्लाज्मा 45 प्लाज्मा प्रेजेंट है यहाँ पर, देखिए 55%। वाइट अब उसमें भी थोड़ा सा फ्रैक्शन कर दिया गया, देखिए व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होती हैं 4%। टोटल 45% होता है ये पोर्शन जिसमें व्हाइट ब्लड सेल होती हैं 4% एंड आरबीसीज होती हैं 41% और बहुत ही कम फ्रैक्शन में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। देखिए यहाँ पर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स दोनों को मिला के होते हैं 4%। देखिए इस स्लाइड पे आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाया गया, देखिए प्लाज्मा ये येलो पोर्शन है जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। देन देखिए प्लेटलेट्स हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है। आरबीसी देखिए रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं अराउंड 41% और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होती है अराउंड 4% जिसमें होते हैं देखिए सब टाइप्स होते हैं इनके लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। देखिए अगर बात करें हम प्लाज्मा की तो प्लाज्मा क्या होता है, देखिए प्लाज्मा एक पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का जो कि होल्ड करके रखता है सेलुलर कंपोनेंट्स को ब्लड के सस्पेंशन में। मतलब क्या होता है, देखिए ये अपने अंदर सारे ही जो सेलुलर कंपोनेंट जो हमने देखे थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उन सबको होल्ड करके रखता है। दैट इज़ वाई वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ अगर प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस
प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी प्रॉपर कंसंट्रेशन कितनी होती है अगर वो हम देखें तो कि प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है 91.5%, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। देन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं 7%, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स एंड फिब्रिनोजन होते हैं। एंड अदर सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं 1.5%, जिसमें देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस होते हैं, गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड क्रिएटिनिन्स। तो ये सारे ही चीज़ें जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वाटर। देखिए अगर फंक्शंस की बात करें प्लाज्मा की, तो ये सारे ही फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा के। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है किस तरह के फंक्शन होंगे। वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, वो क्या करता है देखिए एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज करता है हीट, इस तरह का फंक्शन होता है वाटर का। एल्ब्यूमिन जो कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखता है वो ब्लड का। ग्लोबुलिन्स का फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म मेंटेन करके रखता है। फिब्रिनोजन अफेक्ट करता है, फिब्रिनोजन जो है वो काम आता है ब्लड क्लॉटिंग में। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस हेल्प करते हैं पीएच बफरिंग में। देखिए बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स जिनको हम इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ये ऐसी सेल्स हैं जो कि सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी में, तो पूरी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करती हैं रेड ब्लड सेल्स। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो देखिए शेप कैसी होती है इनकी, सर्कुलर, बाई कॉन्केव, नॉन न्यूक्लिएटेड मीन्स देखिए सर्कुलर होती है शेप में, बाई कॉन्केव मीन्स देखिए दोनों ही तरफ से इसकी इस तरह के देखिए नीचे की तरफ थोड़ी गई हुई शेप होती है, अप एंड डाउन दोनों से ही। नॉन न्यूक्लिएटेड, किसी भी तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। साइज कितना होता है देखिए, डायमीटर होता है इसका 7 to 8 माइक्रोमीटर, थिकनेस होती है 2.5 माइक्रोमीटर। कलर होता है इसका रेड, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होने की वजह से इसका कलर रेड होता है। काउंट क्या होता है देखिए, अडल्ट मेल में 5.4 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर होता है, अडल्ट फीमेल में होता है 4.8 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर। लाइफ स्पैन होता है इसका देखिए 120 डेज। ना देखिए अगर बात करें इरेथ्रोपोइसिस की, तो क्या होता है ये इरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन होना आरबीसी का, उस प्रोसेस को कहा जाता है इरेथ्रोपोइसिस। देखिए डिफरेंट स्टेजेस के बाद जो फाइनल आरबीसी है वो प्रोड्यूस होती है। अडल्ट में कहाँ प्रोड्यूस होती है देखिए आरबीसी, अडल्ट में आरबीसी प्रोड्यूस की जाती है रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे हिप बोन, ब्रेस्ट बोन एंड रिब्स, उन लॉन्ग बोन्स में जो रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है उसमें प्रोड्यूस की जाती है, उसके थ्रू प्रोड्यूस की जाती है आरबीसी। अगर चाइल्ड की बात करें आप अप टू 5 ईयर्स, तो आरबीसी प्रोड्यूस की जाती है बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स। तो जितनी भी बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट है उन सभी के बोन मैरो में आरबीसी प्रोड्यूस होती है। अगर बात करें आप फीटस की, तो आरबीसी जो है वो प्रोड्यूस होती है फीटस में लिवर एंड स्प्लिन में, क्योंकि उनमें उतना जो स्केलेटल सिस्टम जो है, बोन्स जो है उतनी डेवलप नहीं हुई होती है फीटस में, दैट इज वाई लिवर एंड स्प्लिन करते हैं ये आरबीसी प्रोडक्शन का काम। फिर देखिए ये कुछ टर्म्स हैं, अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी को किस चीज़ से किस टर्म से डिनोट किया जाता है, पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है उसको। एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी को कहा जाता है इरेथ्रोपेनिया। फिर देखिए अगर हम फंक्शंस ऑफ आरबीसी देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं देखिए, ये आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़। तो देखिए इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू टिश्यू में जाती है। देन दूसरा इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं देखिए यहाँ से टिश्यू से लंग्स में जाती हैं। तो इस तरह का एक्सचेंज चलता रहता है आरबीसीज के थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। देन रेगुलेट करती हैं एसिड बेस बैलेंस आरबीसीज। कुछ इसमें कुछ नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, वो ये है देखिए कि नॉर्मल ब्लड जो होता है उसमें 13 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। और फिर क्या है देखिए दूसरा पॉइंट, एक आरबीसी जो है वो कंटेन करती है 250 मिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन्स। ये वाले जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। और ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का हर मॉलिक्यूल कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ना देखिए बात करें अगर हम WBC वाइट ब्लड सेल्स की, तो क्या होते हैं देखिए वाइट ब्लड सेल जो है जिनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ये सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना बॉडी को किसी भी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट और किसी भी फॉरेन इन्वेडर्स या आप कह सकते हैं किसी भी अननोन वायरस या बैक्टीरिया से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम होता है वाइट ब्लड सेल का। इम्यून प्रोटेक्टेंट होती हैं ये वाली सेल्स। फिर क्या होता है देखिए सारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं
हैं ये प्रोड्यूस होती है, आप कह सकते हैं डिराइव होती है फ्रॉम हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होती है, देखिए मल्टीपोटेंट सेल होती हैं बोन मैरो की। देखिए अगर जनरल फीचर्स देखें हम डब्ल्यूबीसी के, तो देखिए कैसी शेप होती है इसकी, देखिए अमीबॉइडल न्यूक्लिएटेड, देखिए इस तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। साइज़ कैसे कितना होता है, देखिए 12 to 15 माइक्रोमीटर का इसका साइज़ होता है। कलर में क्या होता है, देखिए कलरलेस टू ट्रांसलूसेंट होती है, मीन्स इसके सी थ्रू कर सकते हैं आप, इसके आर पार देख सकते हैं। डब्ल्यूबीसी के काउंट कितने होते हैं, देखिए 5000 to 10,000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर होता है इसका काउंट। लाइफ स्पैन होता है 10 to 13 डेज तक ही ये रहती है, फिर आपकी बॉडी में दोबारा बनती हैं। ना देखिए देखते हैं ल्यूकोपोइसिस क्या होता है। तो देखिए हमने देखा था आरबीसी के प्रोडक्शन को कहते हैं हम इरेथ्रोपोइसिस, तो इसी तरह डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को कहते हैं हम ल्यूकोपोइसिस। अडल्ट में देखिए कहाँ प्रोड्यूस होती है डब्ल्यूबीसी, अडल्ट में प्रोड्यूस होती है लिवर, स्प्लिन, टॉन्सिल्स एंड बोन मैरो के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है डब्ल्यूबीसी। जबकि फीटस की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस की जाती है लिवर एंड स्प्लिन के द्वारा। फिर वैसे ही नोट्स हैं, कुछ कॉमन टर्म्स हैं। अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी के इंक्रीज नंबर को कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी के डिक्रीज नंबर को कहा जाता है ल्यूकोपेनिया। अगर आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, तो उस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया कहा जाएगा। और अगर पैथोलॉजिकल इंक्रीज हो गई है डब्ल्यूबीसी, मींस ज़रूरत से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होने लगा है आपकी बॉडी में, तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं ल्यूकेमिया, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करें हम अगर, तो देखिए डब्ल्यूबीसी 2 बेसिक टाइप की होते हैं, ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर। ग्रैनुलर में होते हैं देखिए न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल होती है 62%, एसिडोफिल 2.3% एंड बेसोफिल्स होती हैं 0.4%। ए ग्रैनुलर में होते हैं देखिए लिम्फोसाइट 30% एंड मोनोसाइट्स 5.3%। वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं। तो ये 3 बेसिक टाइप्स की होती है, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल देखिए अपेरेंस इस तरह की होती है न्यूट्रोफिल की, इसमें न्यूक्लियस होते हैं विद 3 to 4 लोब्स। देखिए 1, 2, 3 एंड 4 लोब्स के न्यूक्लियस होते हैं और इसको स्टेन किया जा सकता है विद न्यूट्रल डाई। स्टेन करने के क्या होता है कि इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसी के ब्लड में ये प्रेजेंट है या नहीं। फंक्शन क्या होता है इसका, ये डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरियाज को। फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू लोकेट होती है बोन मैरो में। एसिडोफिल जिसको इस्नोफिल्स भी कहा जाता है, इस तरह की अपेरेंस होता है। देखिए न्यूक्लियस होता है विद 2 लोब्स और इसको स्टेन किया जाता है विद एसिडिक डाई, इओसिन। तो इन डाइज के नाम भी आप याद रख सकते हैं, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं। बेसिक फंक्शन क्या होता है, देखिए कॉम्बैट करती है ये एलर्जिक रिएक्शंस को। बेसिकली आपकी बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनको मीडिएट करती है, उनसे फाइट करने का काम होता है इन दोनों ही सेल्स का। देखिए एसिडोफिल एंड बेसोफिल्स का बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है ये। बेसोफिल्स क्या होते हैं, देखिए इस तरह की इनकी अपेरेंस होती है। न्यूक्लियस होता है विद इनडिस्टिंक्ट लोब्स, मतलब इसके लोब्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये एक तरह से आपस में सेग्रीगेट होते हैं, आपस में इकट्ठे होते हैं। ये स्टेन हो सकती है ये विद बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू से। फंक्शन क्या होता है, देखिए ये फंक्शन भी इसका भी फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी के एलर्जिक रिएक्शंस, जो आपकी बॉडी में एलर्जीज होती हैं उससे फाइट करती है, उसको कॉम्बैट करती है, उससे लड़ने का काम करती है ये एलर्जिक रिएक्शन से, और प्रोड्यूस होती है ये बोन मैरो में। और फिर देखिए दूसरा देख लेते हैं हम ए ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी। तो ए ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स होती हैं, इस तरह की अपेरेंस होती है इसकी। जो कि फीचर्स है इसका कि स्मॉलेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी अगर देखा जाए तो वो लिम्फोसाइट है। लार्ज राउंड न्यूक्लियस, देखिए इस तरह का लार्ज राउंड न्यूक्लियस होता है इसमें। फंक्शन क्या होता है इसका, ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में। अगर कोई एलर्जन रिएक्शन, अगर आपकी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर करता है तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है उसके अगेंस्ट। प्रोड्यूस होती है कहाँ से, बोन मैरो, स्प्लिन एंड टॉन्सिल्स में प्रोड्यूस होती है। मोनोसाइट्स होती है, देखिए इस तरह से दिखती है मोनोसाइड। ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसका, देखिए इस तरह का ये न्यूक्लियस होता है किडनी शेप्ड। फंक्शन क्या होता है, ये इंजेस्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और इस तरह से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन इन्वेडर्स से। प्रोड्यूस होती है बोन मैरो में। ना देखिए लास्ट में बात करें अगर हम प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स क्या होती है, देखिए ये एक तरह की कलरलेस, देखिए यहाँ ये जो पोर्शन है ये है प्लेटलेट्स, वाइट कलर से आपको दिख रहा होगा। तो एक तरह से कलरलेस फ्रैगमेंट्स होते हैं जिसमें कोई किसी भी तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और ये ब्लड में पाए जाते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग में। तो क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं प्लेटलेट्स। शेप कैसी होती है, देखिए इसकी सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स, मतलब देखिए इस तरह की सर्कुलर फॉर्म की होती है, ये स्फेयर फॉर्म की होती है, कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। साइज
साइज़ होता है इसका 2 to 4 माइक्रोमीटर्स। कुछ इसके बारे में है कि इसके काउंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो 1,50,000 to 4 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर प्रेजेंट होती है। लाइफ स्पैन होता है इसका 5 to 9 डेज। फंक्शन होता है इसका ब्लड क्लॉटिंग। सो देखिए, बात करें लास्ट में हम समरी की, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। समरी से आपको बेनिफिट होगा कि आप अपने एग्जाम में जा रहे हैं तो यही स्लाइड आप देख लें तो आपका पूरा वीडियो रिवाइज हो जाएगा, ये लेक्चर वीडियो। तो देखिए, ब्लड क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू होता है जो कि मीसोडर्म से डिराइव होता है। ब्लड में प्रेजेंट होता है 55% ऑफ प्लाज्मा, 41% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है 4% एंड प्लेटलेट होता है 0.01%। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हमने देखा कि जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूग किया जाता है तो प्लाज्मा सेल्स एंड जो ब्लड सेल्स होती हैं वो आपस में सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से। फिर हमने देखा कि प्लाज्मा क्या होता है, पेल येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि होल्ड करके रखता है ब्लड के सारे सेलुलर कंपोनेंट जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को। रेड ब्लड सेल क्या होती हैं, देखिए जिनको रेड ब्लड सेल को इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, हमने देखा। मेन फंक्शन होता है इसका कि कैरी करती हैं ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट करती हैं थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी को कहा जाता है इरेथ्रोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी हमने देखा, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं आपकी बॉडी को अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं आपकी बॉडी को। डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को कहा जाता है ल्यूकोपोइसिस। एंड लास्ट में हमने देखा प्लेटलेट्स जो कि कलरलेस फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग में। तो ये थी देखिए पूरी ही हमारे लेक्चर की समरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 8.2 जिसमें हम ब्लड ग्रुप्स एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड देख लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।